हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं नवरात्रि पूजा विधि शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पाटे पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। उस पर माता की मूर्ति या फिर फोटो को विराजित करना है। माता को चुन्नी उठाएं। उसके बाद माता के राइट हैंड साइड पर चावल रखकर उससे अष्टदल कमल बना लेना है। फिर थोड़े से और चावल रखकर उस पर गणपति जी की स्थापना करेंगे। अष्टदल कमल मैंने आपको वैसे तो इस वीडियो में भी बना के दिखाया है, पर अलग से भी उसका वीडियो आ जाएगा। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का वीडियो मैंने डाला हुआ है। उसके लिए आपको एक कलश लेना है। कलश में हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी, चावल और दुर्वा डालनी है। ऊपर एक सराई में चावल रखने हैं, आम के अशोक के पत्ते लगाने हैं, नारियल रखना है ऊपर से और नारियल पर लाल चुन्नी बांधनी है। इस तरीके से आपको जो है कलश स्थापना कर लेनी है। और फिर माता के दूसरे साइड पर ज्वारों की स्थापना करेंगे। ज्वारों की स्थापना करने के लिए एक मिट्टी का कुंडा ले लें। मिट्टी का कुंडा लेने के बाद उसको उसके नीचे आप एक प्लेट भी रख लीजिए, क्योंकि 9 दिन तक आप पानी डालेंगे तो इस तरीके से वो पाटे पर पानी नहीं आएगा, प्लेट में ही आएगा। जो भी आएगा उसमें आप मिट्टी डालें अच्छे से और उसमें ज्वारे उगा लें। ज्वारे उगाएं कैसे, हरे हरे ज्वारे कैसे उगाएं, इसका वीडियो भी चैनल पर है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह की स्थापना करने के लिए 9 कुड्डी चावल की इस प्रकार से लगा लेंगे। तो आप नवग्रह की कोई फोटो हो, स्टिकर हो, वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर नवरात्रि की स्थापना हो गई है। अब इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। तो स्थापना में तो आपको बस माता की मूर्ति या फिर फोटो रखनी है। राइट हैंड साइड, जिस साइड शेर होगा ना माता का, उस साइड कलश स्थापना करनी है। उसके अपोजिट साइड या कलश के सामने ही ज्वारों की स्थापना करनी है। और गणपति जी की स्थापना भी जरूर से करें, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय है। तो यहाँ पर हमारी स्थापना पूर्ण हो गई है। अब एक प्लेट लेंगे। प्लेट में आपको हल्दी कुमकुम डालना है, अक्षत डालने हैं। अगर आपको अखंड ज्योत की स्थापना करनी हो तो आप इस समय अखंड ज्योत की स्थापना करें और अपनी पूजा शुरू करें। अखंड ज्योत आप वैसे तो माता के राइट साइड प्रज्वलित करते हैं, पर आप ये ध्यान देकर अखंड ज्योत को प्रज्वलित करें कि आसपास कहीं भी आग लगने का डर ना हो। एकदम सावधानी पूर्वक आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी है। मैंने अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं करके दिखाई है, मैंने सादा एक दिया प्रज्वलित किया है, जो रोज पूजा में सुबह शाम प्रज्वलित होगा। इसके बाद धूप बत्ती भी चास लेंगे। धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप स्टिक, जो भी आप पूजा में प्रज्वलित करना चाहें वो प्रज्वलित करें, ताकि पूजा का वातावरण सुगंधित बना रहे। उसके बाद गणपति जी के पूजन से पूजा की शुरुआत करेंगे। गणपति जी की पूजा करने के लिए गणपति जी को हल्दी, कुमकुम, रोली, चावल अर्पित करें। उनको दुर्वा अर्पित करें। वस्त्रों के स्वरूप मोली चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और इस तरीके से भगवान गणपति की पूजा हो जाएगी। गणेश जी को जनेऊ भी चढ़ाएं। जनेऊ नहीं हो तो कच्चे सूत को हाथ पर 7 बार लपेट कर चढ़ा सकते हैं। फिर अगर आपके पास गणपति जी की मूर्ति नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप सुपारी के रूप में गणपति जी को बैठाकर विराजित कर सकते हैं। क्योंकि नवरात्रि की पूजा 9 दिन की स्थापना है, 9 दिन तक माता बैठेंगी, इसीलिए आपको गणेश जी की पूजा भी ज़रूर से करनी है, उनकी स्थापना भी ज़रूर से करनी है। फिर कलश की पूजा करेंगे। कलश की पूजा करने के लिए भी कलश पर रोली चावल अर्पित करें, मोली अर्पित करें, फूल अर्पित करें। इस तरीके से कलश देवता की भी पूजा हो जाएगी। फिर जो ज्वारे उगाए होंगे उनका पूजन करें। ज्वारे जब आप उगाएंगे ना तो उनमें ज़्यादा रोली, चावल, हल्दी, दूध कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी ही डालें और साइड में ज़रा सा रोली चावल चढ़ा दीजिए। और जो भी गेहूं के दाने होंगे अच्छे से डाल दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी दूसरी चीज़ डालते हैं ना तो फिर जो गेहूं है वो अच्छे से उगते नहीं हैं, जौ अच्छे से उगते नहीं हैं। और सबकी पूजा करने के बाद नवग्रह की पूजा कर लें, गणेश जी की, कलश की, ज्वारों की। फिर माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा करने के लिए उन्हें रोली चावल का टीका करें। फिर माता को फूल चढ़ाएं। अगर माता की मूर्ति बड़ी है तो माता को फूल माला भी पहना सकते हैं। इस अगर आप माता को पंचामृत से स्नान कराना चाहते हो, आपकी पीतल की मूर्ति है, तो आप माता को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र धारण कराकर ही पाटे पर विराजित करें।
क्योंकि स्थापना करने के बाद 9 दिन तक माता को नहीं उठाया जाएगा। उसके बाद माता को इत्र लगाएंगे। अगर आप माता के लिए गजरा यानी मोगरे के फूल लाए हो तो माता को मोगरे के फूल भी चढ़ाएं। इत्र मोली सबको चढ़ाने के बाद फिर माता को प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रसाद में माता को कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जो कि व्रत में खाई जाती है वो, बताशे, लौंग, इलायची का भोग लगाएंगे। वैसे तो दुर्गा माँ को विशेष रूप से बताशों का भोग लगाया जाता है, बताशों का और लौंग का। तो ये दोनों चीज़ों का माता को भोग ज़रूर से लगाएं। और उसके अलावा अगर व्रत हो तो व्रत वाली मिठाई जैसे साबूदाना खीर है और दूध की कोई बर्फ़ी है वो आप रख सकते हैं। फिर फल का भोग लगाएं। कोई मिठाई विठाई नहीं हो तो सिर्फ फल का भोग भी लगा सकते हैं। फल मैंने अभी ज्वारों के कुंडों में रख कर दिखा दिए हैं, आपको तो वहाँ आप प्लेट में करके रख सकते हैं। फिर आपको 16 श्रृंगार माता को चढ़ाना है। 16 श्रृंगार आप पहले दिन या तो चढ़ा दीजिए या डायरेक्ट लास्ट वाले दिन चढ़ाइए। अब हवन, अगर आप सारे 16 श्रृंगार नहीं भी ले पा रहे हैं तो 5 श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ा सकते हैं। चुनरी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, काजल, ये 5 चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें चेंज कर सकते हैं, चूड़ी ले सकते हैं या चूड़ी की जगह कोई और चीज़ ले सकते हैं, बिछिया ले सकते हैं, पायल ले सकते हैं। करेंगे हवन करने के लिए सामग्री देख लेते हैं। आपको लौंग, इलायची, बताशा, सूखा नारियल, कपूर, घी और गोबर के उपले, ये सब आपको हवन करने के लिए लेना है और साथ ही साथ हवन सामग्री भी लेनी है। ये सब चीज़ों से छोटा सा माता का हवन, जिसे जोत लेना भी बोलते हैं, वो आप आसानी से ले पाएंगे। पहले तो जो गोबर का उपला होगा उसे थोड़ा सा गैस पर गर्म कर लीजिए। उसको आप अपने फिर हवन करने वाले बर्तन में या मिट्टी के दिए में रखिए। उस पर कपूर डालिए, घी डालिए, नारियल अर्पित करिए, लौंग इलायची अर्पित करिए। लौंग हमेशा जोड़े में चढ़ाएं यानी एक साथ 2 चढ़ाएं। फिर हवन सामग्री अर्पित कर लीजिए और इस तरीके से माता का हवन हो जाएगा। अगर गोबर के उपले नहीं भी हों तो उसके बिना डायरेक्ट कपूर रखकर भी आप हवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से लास्ट में आरती करें और सभी घर वाले माता का आशीर्वाद लेकर पूजन पूर्ण करें। आपकी नवरात्रि की पूजा पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। नवरात्रि के बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर।